नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप सुन रहे हो साइया लोग की कहानियां मेरे यानी राज के साथ। दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम गांव पर आधारित सच्ची डरावनी कहानियां सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका यह पहला एपिसोड है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी शुरुआत मेरे गांव से ही करते हैं। यह घटना करीब 30 साल पहले की है। तब हम बच्चे थे, लेकिन मुझे वो आज भी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस टाइम गांव का हर एक आदमी डरा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय है। मैं पिछले 5 साल से मुंबई में रह रहा था। वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शहर की भागदौड़ में जिंदगी इतनी उलझ गई थी कि मुझे अपने गांव की याद भी कम ही आती थी। लेकिन एक दिन अचानक मुझे गांव जाने का मन हुआ। कोई खास वजह नहीं थी, बस अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, छुट्टी ली और अगले ही दिन गांव के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही मुझे एक अलग सा सुकून मिला। शहर की भीड़ भाड़ से दूर खिड़की के बाहर खेत, पहाड़ और पेड़ दिख रहे थे। मैं बचपन की याद में खो गया। वो दिन याद आने लगे जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था और बिना किसी डर के रात तक बाहर घूमता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार गांव जाकर सब कुछ बदल चुका होगा। शाम के करीब मैं अपने गांव भैरववाड़ी पहुंचा। जैसे ही मैं बस से उतरा, मुझे तुरंत कुछ अजीब लगा। गांव पहले जैसा नहीं था। सड़कें वही थी, घर वही थे, लेकिन माहौल बदल गया था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बाहर कम दिख रहे थे और जो भी दिख रहे थे उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैं अपने घर पहुंचा। काका ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वो खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अजय, अचानक कैसे आना हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, बस काका, मन किया तो आ गया। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में एक डर था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। कमरा वही पुराना था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, अजय, तू ज़्यादा सोच रहा है। मैं लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। ना कुत्तों की आवाज़, ना लोगों की आवाज़, कुछ भी नहीं। करीब रात के 12 बजे मुझे अचानक एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आवाज़ थोड़ी साफ हुई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं एकदम उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ फिर आई। इस बार थोड़ी और साफ और थोड़ी पास। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। बाहर पूरा अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी में बस पेड़ों की परछाई दिख रही थी, लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ गांव के किनारे से आ रही थी। अचानक मुझे शाम की एक बात याद आई, जब मैंने कुछ लोगों को धीरे धीरे बात करते सुना था। आज फिर कुएं से आवाज़ आई। तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ जुड़ने लगा था। मैं डर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे जानना भी था कि आखिर ये क्या है। मैंने खुद से कहा, बस बाहर तक जाकर देखता हूँ। और मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही ठंडी हवा लगी, लेकिन अजीब बात यह थी, हवा चल नहीं रही थी। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। पूरा गांव सोया हुआ था, कोई भी बाहर नहीं था। मैंने सोचा था कि बस थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं रुकना चाहता था,
लेकिन जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। कुछ ही मिनट में मैं गांव के किनारे पहुंच गया और दूर मुझे वो दिखा, एक पुराना काला पड़ा हुआ कुआं। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। मैं उस कुएं के सामने खड़ा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, और मेरे सामने वो पुराना काला पड़ा हुआ कुआं। उसके आसपास की जमीन सूखी थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी वही आवाज फिर आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और सीधे कुएं के अंदर से आ रही थी। मैं डर गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रुका नहीं। मैं धीरे धीरे कुएं के पास गया और झुककर अंदर देखने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पानी हल्का हल्का हिल रहा हो। तभी अचानक मुझे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं झटके से पीछे हटा और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब मुझसे वहां रुका नहीं जा रहा था। मैं बिना कुछ सोचे सीधे घर की तरफ भागा। रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी पीछे देखता कोई नहीं होता। मैं घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह हुई, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हुआ। मैं बाहर निकला। गांव में अजीब सा माहौल था। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं पास गया तो वो अचानक चुप हो गए। मैंने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? वो पहले चुप रहा, फिर बोला, कल रात शंकर का बेटा गायब हो गया। मैं चौंक गया। कैसे? उसने धीरे से कहा, रात को उसे भी आवाज आई थी। वो घर के बाहर निकला और फिर वापस नहीं आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा, तू रात को बाहर गया था? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वो बोला, तेरे चेहरे से दिख रहा है। फिर उसने एक और कहानी बताई। 2 महीने पहले गांव का एक आदमी रात को उस कुएं के पास गया था। अगले दिन वो मिल तो गया, लेकिन उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो बस एक ही बात बोलता था, वो मुझे बुला रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं। मैं सुनकर शॉक रह गया। दोपहर को मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। वो मुझे देखकर बोली, बेटा, उस कुएं से दूर रहना। मैंने पूछा, काकी ऐसा क्यों? वो धीरे धीरे बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक रात मैं पानी लेने जा रही थी, तभी मैंने कुएं के पास एक औरत को खड़ा देखा। वो रो रही थी। मैंने सोचा मुसीबत में है, लेकिन जैसे ही मैं पास गई, वो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर मैं डर गया। अब मेरे पास 3 अलग अलग बातें थी। एक लड़का गायब हो गया था, एक आदमी पागल हो गया था, और एक औरत का अजीब अनुभव। सबकी बातों में एक चीज कॉमन थी, वो कुआं। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कमरे में ही बैठा रहा, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। करीब 12 बजे फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ, और इस बार उसने मेरा नाम लिया, अजय, अजय। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा हो, अजय, नीचे आ, अजय, नीचे आ। मेरे पैर खुद ब खुद उठ गए।
मैं रोकना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। रात, सन्नाटा और वही डर, लेकिन इस बार सब कुछ और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं फिर कुएं के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुएं के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और साथ में किसी के रोने की आवाज़। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, मेरी सांस अटक गई। नीचे पानी के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरे तरफ देख रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर जम गया हो। वो औरत धीरे धीरे पानी में से ऊपर आने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसका शरीर ऊपर आ रहा था, पर पानी बिल्कुल शांत था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें सफेद, चेहरा पीला और होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो। मैंने ध्यान से सुना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया, जैसे मुझे पकड़ना चाहती हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरा पैर फिसल गया। मैं सीधे कुएं के अंदर लटक गया। मेरे हाथ फिसल रहे थे, नीचे अंधेरा, और वो औरत मुझे घूर रही थी। धीरे धीरे वो और पास आ रही थी और उसकी आवाज़ तेज हो रही थी, मेरा बच्चा वापस दे, मेरा बच्चा वापस दे। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अजय, अजय। वो मेरे काका थे। उन्होंने मुझे पूरी ताकत से खींच लिया। मैं जमीन पर गिर गया। सांसें तेज चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। काका मुझे घर ले आए। मैं अभी भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब तू सच जान ही ले। काका ने बताना शुरू किया, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था सविता। वो बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। उसका पति और सास उसे हर दिन मारते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेटा नहीं दे पा रही थी। जब वो गर्भवती हुई, तब भी उन्होंने उसे चैन से रहने नहीं दिया। हर दिन ताने, हर दिन मार। और एक रात सविता बहुत रो रही थी। किसी ने मदद नहीं की। वो अकेली थी और उसी हालत में वो घर से बाहर निकल गई। वो सीधे उस कुएं के पास गई और बिना कुछ सोचे उसने अंदर कूदकर जान दे दी। उसके बाद से रात में उस कुएं से रोने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने उसे देखा है, वो किसी को बुलाती है। काका की आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपना बच्चा समझ लेती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ आ गया उसने मुझे क्यों बुलाया और क्यों वो मुझे मेरा बच्चा बोल रही थी। तभी बाहर से फिर वही आवाज़ आई, इस बार बहुत साफ और धीमी, अजय, अजय। मैं और काका दोनों चुप हो गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उस पल मुझे समझ आ गया, वो अभी भी मुझे नहीं छोड़ रही। उस रात मैं सो नहीं पाया। काका मेरे पास ही बैठे थे। घर के अंदर भी एक अजीब सा डर था, जैसे वो चीज़ अब सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रही। बाहर पूरा सन्नाटा था, लेकिन अंदर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। करीब रात के 1 बजे फिर वही आवाज़ आई, इस बार बहुत साफ, अजय, नीचे आ, अजय, नीचे आ। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने काका की तरफ देखा। उन्होंने भी आवाज़ सुनी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाहट होने लगी। हम दोनों चुप हो गए। काका धीरे से बोले, दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना।
लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी और धीरे धीरे तेज हो रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। मेरी सांस रुक गई। हम दोनों उस तरफ देखने लगे। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। वो औरत, वो वही थी, वही कुएं वाली औरत। पूरा शरीर गीला, बाल चेहरे पर और आंखें सीधी मेरी तरफ। वो धीरे धीरे अंदर आने लगी। काका तुरंत उठे। उन्होंने मुझे पीछे किया और जोर से बोले, तू यहां से जा, इसे छोड़ दो। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो डरे नहीं। वो औरत रुक गई। उसने काका की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा गुस्से में बदलने लगा और उसने एक भयानक आवाज में कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी और वो आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत पास आ गई हैं। मेरी सांस रुक रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी काका ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से खींचा, अजय भाग, अजय भाग। हम दोनों दरवाजे की तरफ भागे और घर के बाहर निकल गए। लेकिन अजीब बात यह हुई, हम भागते भागते फिर उसी कुएं के पास आ गए, जैसे कोई हमें वहीं ले जा रहा हो। वो औरत अब हमारे सामने थी, इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। काका ने मुझे पीछे धक्का दिया और खुद उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अजय भाग यहां से। मैं रोने लगा, काका नहीं, काका नहीं। तभी कुछ अजीब हुआ। वो औरत अचानक रुक गई। उसने काका को ध्यान से देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, गुस्से से दर्द में। वो धीरे धीरे रोने लगी और बस एक ही बात बोल रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर कुएं के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं और काका, हम सब जानते थे क्या हुआ था उस रात। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं गांव छोड़ दूंगा। मैं अब वहां नहीं रह सकता। उस रात के बाद मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने काका से साफ कह दिया, मैं कल सुबह गांव छोड़ दूंगा। लेकिन काका चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, भागने से कुछ नहीं होगा अजय। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन काका मुझे गांव के एक बुजुर्ग आदमी के पास ले गए। उनका नाम था तांत्या काका। तांत्या काका गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी थे। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और फिर धीरे धीरे बोले, वो औरत सविता अभी भी दर्द में है। उसकी मौत अचानक हुई और उसका बच्चा उसके साथ ही चला गया। उसकी आत्मा अटकी हुई है। मैंने घबरा कर पूछा, तो काका क्या करे अब? तात्या काका बोले, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। उसके लिए एक उतारा, जो शांति विधि है, वो करनी पड़ेगी। तांत्या काका ने हमें कुछ चीजें लाने को कहा। एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, हल्दी और कुमकुम, एक छोटा सा कपड़ा और थोड़ा सा दूध। मैं ये सब लेकर आया। मेरा दिल बहुत डर रहा था, लेकिन अब यही एक रास्ता था। तात्या काका ने कहा, ये विधि रात के 12 बजे ही करनी होगी। और हाँ, ध्यान रखना, डरना मत, चाहे कुछ भी दिखे। रात के 12 बज चुके थे। मैं, काका और तांत्या काका तीनों उस कुएं के पास पहुंचे। वही सन्नाटा, वही डर, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। तात्या काका ने कुएं के पास जमीन पर एक छोटा सा घेरा बनाया। उन्होंने दिया जलाया और धीरे धीरे मंत्र जैसी कुछ बातें बोलने लगे। मैं सब देख रहा था।
मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, दिया हिलने लगा और कुएं के अंदर से फिर वही रोने की आवाज आई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं कांप गया। कुछ ही सेकंड में वो औरत फिर से दिखी, धीरे धीरे कुएं से बाहर आती हुई। इस बार और भी भयानक। उसकी नजर सीधे मुझ पर गई। तात्या काका जोर से बोले, सविता, हम तेरी मदद करने आए हैं। वो औरत रुक गई। उसने पहली बार तात्या काका की तरफ देखा। तात्या काका ने धीरे धीरे कहा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तू अकेली थी, कोई तेरे साथ नहीं था, लेकिन अब तुझे शांति मिल सकती है। तात्या काका ने वो छोटा सा कपड़ा उठाया और कुएं के पास रखा। फिर दूध की कुछ बूंदें जमीन पर डाली और बोले, ये तेरे बच्चे के लिए है। वो औरत कांपने लगी। उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज बदल गई। अब वो डरावनी नहीं बल्कि दर्द भरी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तात्या काका ने दिया उठाया और कुएं के चारों तरफ घुमाया। फिर बोले, अब तेरा दर्द खत्म हो सकता है, तू मुक्त हो सकती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दिया बुझ गया और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने देखा वो औरत धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसका चेहरा बदलने लगा, डर से शांति में। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में पहली बार शांति थी। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं कुछ दिन बाद वापस शहर चला गया, लेकिन इस बार मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो आत्मा अब भटक नहीं रही थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।